हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? न्यूज़ आप तक सुबह तक आ जाएगी, आ गई होगी या फिर क्या सीबीएसई 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसल हो गया है। हालाँकि ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा तो वैसे तो एक अच्छी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम कोविड के हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो ये जो डिसीज़न लिया गया है कहीं हद तक बहुत अच्छा लिया गया है। लेकिन एक जो वैसे हम लोग एज़ अ टीचर सोचते हैं कि ये कि अब बच्चे पढ़ना कम कर देंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। कहीं न कहीं आपके ऊपर भी साइकोलॉजी का असर पड़ेगा, तो क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्लाइड 1 मिनट ओपन कर लूँ, मैंने कुछ यहाँ लिखा है, जिससे आप स्लाइड के साथ में बात करेंगे कि यहाँ पे अभी मोदी जी की मीटिंग हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 12th को बोर्ड के एग्ज़ाम के लेके। बहुत रिक्वेस्ट थी पूरी सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा था हम 2 दिन में जवाब देंगे। एक कमिटी बनाई गई जिसने 3 ऑप्शन उनके सामने रखे थे। एक ऑप्शन ये था कि कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स के और कुछ सेलेक्टिव पेपर लिए जाएँ, जैसे 3 सब्जेक्ट जो मेन होते हैं पीसीएम या पीसीबी, उनके पेपर लेके हम काम करें। एक यूनिट ये थी कि वहाँ पर बच्चों को ऑब्जेक्टिव दिया जाए, ऑनलाइन टेस्ट कराया जाए, 30 क्वेश्चंस का या 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर करवा लिया जाए और वो करा जाए। तीसरा ये था कि 9, 10th, 11 के बिहाफ़ पे, उनके मार्क्स के बिहाफ़ पे 12th की रैंकिंग कर दी जाए, 12th के मार्क्स कर दिए जाएँ। तो इसमें जो है अभी मीटिंग के ऊपर बहुत डिस्कशन के बाद इन लोग का जो कंक्लूज़न निकला ये निकला कि ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है 9, 10th, 11 के मार्क्स के बिहाफ़ पे 12th के मार्क्स एक निकाल दिया जाएगा। उसका फ़ॉर्मूला अभी प्रेज़ेंट नहीं किया गया है। उसके फ़ॉर्मूले के लिए फर्दर मीटिंग्स में ये फ़ॉर्मूला डिसाइड होगा। और इसमें एक ये ऑप्शन ये भी दिया गया है कि जो बच्चे इस मार्क्स के आने के बाद सैटिस्फाई नहीं होंगे इस मार्क्स से कि नहीं हमें तो एग्ज़ाम देना, हमारी तैयारी अच्छी है, तो उनको एक एग्ज़ाम का ऑप्शन भी दिया जाएगा, बाद में, कोविड के बाद में। तो वो क्या रहता है वो अभी लेटर ऑन बाद में पता चलेगा हमें। फिलहाल बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसल हो गए हैं 12th बोर्ड के। सभी तरह के एग्ज़ाम जो कॉमर्स के हैं, जो हर तरह के मैथमेटिक्स वाले हैं, बायो वाले हैं, किसी भी क्लास के एग्ज़ाम कैंसल हो गए हैं कंप्लीट बोर्ड के। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे तरफ से हो गया। तो अब सारे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एग्ज़ाम कैंसल कर देंगे, ये पक्का है डिसीज़न। वैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कैंसल करना स्टार्ट कर दिया था, हरियाणा वगैरह ने, लेकिन अब सेंटर ने कह दिया तो सब कैंसल कर देंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन नीट एंड आईआईटी एग्ज़ाम ऑन दिस न्यूज़? अब देखो इनके पास तो एक ऑप्शन था बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसल करने के लिए कि 9, 10th, 11 के मार्क्स लेके 12th के मार्क्स डिसाइड कर देंगे। अब प्रॉब्लम एक ये है कि जो बच्चे कॉलेज में एंटर होते हैं 12th के मार्क्स पे कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, उनको बड़ा इश्यू आएगा, वो बड़ा इश्यू क्रिएट करेंगे कि हमें तो कॉलेज ही उस यहाँ पे मिलता है। हमारे 11 के मार्क्स अगर कम हैं या नहीं हैं, तो उस केस में हमें तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक ऑप्शन रखा है 12th का एग्ज़ाम जो देना चाहे वो दे सकता है। अब वो कैसे देगा वो अभी बाद में आएगा। तो ये तो ज़रूरी है कि एग्ज़ाम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। अब नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम तो ये कैंसल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉलेज की सीटें कैसे भरेंगे फिर? 12th के एग्ज़ाम के हिसाब से, बट 12th का एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। सो इसके एग्ज़ाम आगे शिफ्ट कर किए जा सकते हैं। अब 12th के एग्ज़ाम में तो ये फ़र्क पड़ता है कि कॉलेज के एडमिशन, 12th का एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो कॉलेज का एडमिशन कैसे होगा? अब नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम जो है, उसपे एक ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो कुछ इसका तरीका बनाया जा सकता है, तो फ्यूचर में डिसाइड होगा क्या करेंगे। तो जहाँ तक मेरा व्यू है, कैंसल तो कैसे करेंगे? कैंसल तो नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखो कि आप अभी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की और आपके दिमाग में एक थॉट ये भी आ गया कि यहाँ पर कैंसल हो गया तो आप परेशान हो जाएँगे। हम आपके साथ में, आपकी तैयारी पूरी रहेगी और पूरी करनी है हमें तैयारी। दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हमारी तैयारी क्या हमें रोक देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमारा एग्ज़ाम कैंसल नहीं हो रहा है, जब तक कोई न्यूज़ नहीं आए या पोस्टपोन की न्यूज़ नहीं आए, तब तक कुछ नहीं मानना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे 10%, 20% बच्चे ऐसे होंगे जो ये मान लेंगे कि शायद हमारा एग्ज़ाम कैंसल हो जाए, वो लूज़ हो जाएँगे, ढीले पड़ जाएँगे, पढ़ाई में अपनी कमी कर देंगे। अब पढ़ाई में आपको अपनी कमी नहीं करनी है, तो ये ध्यान रहे किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई को ना रोकें, क्लासेस को ना रोकें, वो करते रहें। इससे आपके एग्ज़ाम पे फ़र्क कैंसल का तो नहीं पड़ेगा, ये पक्का लगता है मुझे। जहाँ तक मैं समझता हूँ थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, आगे खिसक सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा क्योंकि कॉलेज में एडमिशन तो चाहिए ही चाहिए। बिना कॉलेज के एडमिशन से साइकिल बिगड़ जाता है, तो ये तो कंपल्सरी है। तो आपको अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, यही मेरा कहना है और फिर हम मिलते रहेंगे, लगातार बात करते रहेंगे। तो
चैनल पे बने रहे, चैनल को ज्वाइन करें, अगर नहीं ज्वाइन किया तो आ जाएं। और गुड नाइट। ये रात को मैंने वीडियो बनाया था इसलिए, आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप लोग सभी जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा के लगे रहें। आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम पोस्टपोन होता है या नहीं होता है आगे देखा जाएगा। इससे मेंटल अपना डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल भी जरूरी है ये।